हाय एवरीवन। अभी 2 दिन पहले हमने अपना फुल एंड टेस्ट कंडक्ट किया था एसए के पेपर का, एंड देन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन सेशन विद आवर स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात गलती अपनी हाईलाइट की कि सर मैंने सिंपल 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक देखा और उसमें से मुझे कुछ एनेक्डोट या मुझे कुछ कोट या कुछ एग्जाम्पल रेफरेंस ध्यान में आ रहा था, एंड आई अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर एसे। मैं लिखना शुरू कर दिया बट आई डिडंट ब्रेनस्टॉर्म, और बीच में जब मैंने 1-2 पेज लिख लिया फिर आई वाज शॉर्ट ऑफ आइडियाज, आई वाज शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक इन अटेम्प्टिंग द एसे पेपर। जीएस का पेपर आपको समझ में आता है कि शॉर्ट पहले करना है, लॉन्ग पहले करना है, सारे शॉर्ट पहले करने हैं, सारे लॉन्ग पहले करने हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अटेम्प्टिंग जीएस पेपर, बट इन एसे देयर आर 2-3 वेरी बिग मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स डू। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए ना। जस्ट सी, कम हियर। यहाँ पर 4 एसे है ना। आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम आवर टेस्ट, एंड यहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं। जैसे आप यहाँ पर टॉपिक देखोगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर थ्रू टेक्नोलॉजी, प्रोमिसेस एंड लिमिटेशन, all war is a symptom of man's failure as a thinking animal, crisis of multilateralism and the future of United Nations, and there is a 4th topic, politics without ethics is a disaster. अब चारों टॉपिक अगर आप देखोगे तो you will have some idea about this. Climate, technology, agriculture is interlinked. आपको कुछ ना कुछ इसमें से पता ही होगा। Agriculture everyone knows. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. If you are just thinking about the recent Israel-Iran or US का war and you are attempting this without knowing a background, है ना, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल है ना, लेट्स से महाभारत की बात नहीं आ रही है आपके दिमाग में, अशोका की बात नहीं आ रही है, इसमें आपके दिमाग में वर्ल्ड वॉर नहीं आ रहा है, तो इफ यू आर शॉर्ट ऑफ दैट आइडिया, यू आर जस्ट हैविंग एन आइडिया कि हाँ रिसेंट में यूएस ईरान और इसका हम एनेक्डोट लिख सकते हैं, देन दैट विल बैकफायर, है ना। आप 2-4 पेज लिखने के बाद यू विल बी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गुड क्वालिटी कंटेंट। तो इस केस में हमको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना है, रादर फर्स्ट मेक अ डिसीजन, है ना। डोंट जस्ट जंप टू द टॉपिक, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। आप थोड़ा सा, आपको 15 मिनट देना पड़ेगा हर एसे में ताकि आप उसको अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर सके, देन ओनली यू विल बी राइटिंग दैट एसे। यू हैव 1 hour फॉर ईच एसे। नाउ थिंक कि 15 मिनट्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए दिए गए हैं ताकि आप उस पर आराम से अपना स्ट्रक्चर बना सकें, अपने पॉइंट्स, एग्जांपल्स सबको एक जगह कलेक्ट कर सकें। 15 मिनट्स आर देयर एंड 45 मिनट्स आर देयर फॉर राइटिंग। सो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें कि जैसे रैंडमली हमने देखा और इंस्टिंक्टिव उसको स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू लाइक माइंडसेट, that will cost you temperament, and that can change the destiny of your essay paper. So be sure you attempt the essay paper, you make choices based on the right criteria. So this was all. Thank you.